हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्यूशन वाला। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 7th मैथ्स की बुक का चैप्टर नंबर 3 डाटा हैंडलिंग उसकी एक्सरसाइज 3.1। एक्सरसाइज 3.1 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 में है फाइंड द रेंज फाइंड करना है ऑफ द हाइट ऑफ एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। फाइंड द रेंज हमें फाइंड करनी है हाइट की एनी 10 स्टूडेंट्स ऑफ योर क्लास। 10 स्टूडेंट्स जो हो क्लास में। ये क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 जैसे कि हम स्टूडेंट्स की हाइट मान लेंगे। हाइट हम मान लेंगे 5.2, किसी की 5.2 होगी, किसी की 5.6 होगी, किसी की 5.5 होगी, किसी की 5.3 होगी, किसी की 5.6 होगी। 1 2 3 4 5 6 5.4 होगी, 4.2 भी होगी, 4.3 4.4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये हो गए 10 स्टूडेंट्स की हाइट। अब हमें इसका रेंज फाइंड करना है, तो मतलब ये हाईएस्ट है। इसमें से हमें रेंज जो हमें फाइंड करना होता है, तो रेंज का जो फॉर्मूला होता है वो होता है सबसे हाईएस्ट में से हमें लोएस्ट माइनस करना होता है। तो यहाँ पे हमें देखना है कि हाईएस्ट सबसे ज़्यादा हाइट किसकी है और सबसे कम किसकी है। तो यहाँ पे इसमें है सबसे ज़्यादा 5.6 और सबसे कम है 4.2। तो यहाँ पे है 5.6 माइनस 4.2। इसे माइनस कर देंगे। 5.6 माइनस 4.2 4 तो 1.4। तो रेंज जो आ गई वो आ गई हमारी 1.4। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में है ऑर्गेनाइज द फॉलोइंग मार्क्स इन क्लास असेसमेंट इन अ टैबुलर फॉर्म। यहाँ पे 4 6 7 5 3 5 ऐसे कर गई है। तो इसमें हमें 4 पार्ट दिए गए, इसके आंसर करने हैं। विच नंबर इज़ द हाईएस्ट, विच नंबर इज़ द लोएस्ट, विच इज़ द रेंज ऑफ द डाटा। रेंज हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी फाइंड किया था, तो वैसे ही 2 में भी फाइंड करना है। फाइंड द अर्थमेटिक मीन, हमें मीन फाइंड करना है। तो मीन का जो फॉर्मूला उससे ही हम मीन फाइंड करेंगे। सबसे पहले करेंगे हम इसका फर्स्ट पार्ट, विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट पहले हम लिख लेंगे, ये सारे नंबर लिख लेंगे। पहले 4 फिर 6 फिर 7 5 3 5 4 5 2 6 2 5 1 9 6 5 8 4 6 और 7। तो यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में हमें पूछा गया है विच नंबर इज़ द हाईएस्ट। हाईएस्ट इसमें से कौन सा है, तो हाईएस्ट है 9। तो इसका हमारा आंसर आ जाएगा हाईएस्ट नंबर इज़ द 9, या सीधे 9 भी हम लिख सकते हैं। अब सेकंड पार्ट में है विच नंबर इज़ द लोएस्ट। इसमें सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी संख्या है 1। यहाँ पे हम लिख देंगे लोएस्ट नंबर इज़ द 1। लोएस्ट नंबर जो है वो है 1। अब इसका हमारा थर्ड पार्ट है। थर्ड पार्ट में हमें फाइंड करना है रेंज फाइंड करना है। तो रेंज में हमें रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट जो होता है, हाईएस्ट नंबर को हम लोएस्ट से माइनस कर देते हैं। हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस कर देते हैं, तो यहाँ पे आ जाता है हमारा रेंज। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 9 और लोएस्ट है 1।
तो 9 में से हम 1 माइनस कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 8। तो ये हो गया थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में है मीन फाइंड करना है। तो मीन फाइंड करने का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल नंबर, ये जितने भी नंबर हैं इसे हमें जोड़ना है, और नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब कितने नंबर है वो हमें काउंट करना है। तो यहाँ पे जैसे हम 4 + 6 + 7 + 5 + 3 + 5 + 4 + 5 + 2 + 6 + 2 फिर +5 6 के बाद फिर +2 2 के बाद फिर +5 +1 +9 +6 इन सबको हमें प्लस करना है और अपॉन डिवाइड करना है। टोटल ये कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 20 तो काउंट करके ये है 20। तो 20 से हमें डिवाइड करना है। तो इन सबको तो उसको हमने प्लस कर दिया। तो मीन जो हमें फाइंड करना है उन सब नंबर्स को हमने प्लस किया तो यहाँ पे आया 100, अपॉन में था 20। तो 20 से हम कट कर देंगे 100 को तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा मीन 5। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में है फाइंड द मीन ऑफ द फर्स्ट 5 होल नंबर। सबसे पहले 5 होल नंबर्स आपको क्या होता है पता है, होल नंबर 0 से शुरू होते हैं। तो फर्स्ट 5 होल नंबर्स के हमें मीन फाइंड करने हैं। क्वेश्चन नंबर 3, तो फर्स्ट 5 होल नंबर 0 1 2 3 4 1 2 3 4 5। हाँ, और मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। सब जो भी नंबर है उन्हें ऐड करें और फिर नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मतलब काउंट करना है कि कितने नंबर हैं। यहाँ पे 0 + 1 + 2 + 3 + 4 और यहाँ पे कितना है 5। तो इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करने पे आ जाएगा 4 3, यहाँ पे आ जाएगा 10 अपॉन 5 5 2 या 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, मीन आ गया 2। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 में है अ क्रिकेटर स्कोर्स द फॉलोइंग रन्स इन 8 इनिंग्स। स्कोर किया है क्रिकेटर ने और इसकी मीन फाइंड करना है स्कोर का। 58 76 40 35 46 45 0 100। तो इसका हमें मीन फाइंड करना है। क्वेश्चन नंबर 4, तो क्वेश्चन नंबर 4 में है मीन सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन और अपन में होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन के कितने हैं वहाँ पे, तो वो है टोटल 8। अब इस सबको प्लस कर देना है। 58 प्लस जो भी उसने स्कोर किया है 76 प्लस 40 प्लस 35 प्लस 46 प्लस 45 प्लस 0 प्लस 100। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो आंसर आएगा हमारा 400 8 5 जा 40 और 0 एज इट इज यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर आ गया 50। तो मीन आ गया 50। ये था क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5 में है फॉलोइंग टेबल शो
द पॉइंट्स ऑफ ईच प्लेयर स्कोर इन 4 गेम्स। ये टेबल दी गई है, प्लेयर है ए बी सी। प्लेयर ए ने गेम 1 में 40, गेम 2 में 60 किया है, गेम 3 में 10 और गेम 4 में भी 10। और बी ने गेम 1 में 0 और गेम 2 में 8, गेम 3 में 6, गेम 4 में 4। अब सी ने गेम 1 में 8 स्कोर किया है, गेम 2 ने 11 किया है और ये डिड नॉट प्ले, इन्होंने 3 ने खेला ही नहीं है और 4 ने 13। तो सबसे पहला पार्ट है हमारा फाइंड द मीन ऑफ डिटरमाइन ए, मतलब कि प्लेयर ए का हमें मीन फाइंड करना है। एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम, एवरेज नंबर ऑफ पॉइंट्स स्कोर पर गेम। हम क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट इसमें है मीन ऑफ प्लेयर ए, इन सबको हम टोटल कितने हैं वहाँ पे 14 + 16 + 10 + 10, तो 1 2 3 4, तो हम लिख देंगे 4। इन सबको प्लस कर लेंगे, इन सबको प्लस करने के बाद आएगा 50/4। अब इसको हम इससे कट कर देंगे, कट करने पे आएगा 4 × 1 = 4, 2 × 12.5। तो मीन जो आ रहा है, मीन ऑफ प्लेयर ए वो आ रहा है हमारा 12.5। ये था हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकंड पार्ट। टू द फाइंड द मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स जो है उसको डिवाइड करना है बाई 3 और बाई 4 वाई। टू द फाइंड्स मीन नंबर ऑफ पॉइंट्स पर गेम फॉर सी, और फिर हमें वुड यू डिवाइड द टोटल पॉइंट्स जो आएंगे 3 उसे डिवाइड करने हैं, तो वाई क्यों। इसका सेकंड पार्ट, उसमें हमें कहा गया कि 3 और 4 से हमें क्यों डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लिख देंगे जैसा कि ग्रुप सी में देखा था कि सिर्फ 3 प्लेयर्स ने ही खेला था, वहाँ पे डिड नॉट प्ले लिखा हुआ था, तो हम लिख देंगे वी शुड डिवाइड द टोटल पॉइंट बाई 3। टोटल पॉइंट को 3 से डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज प्लेयर सी प्लेड ओनली, प्लेयर सी जो था वो सिर्फ उसने 3 गेम ही खेले थे, प्लेड ओनली 3 गेम्स। तो ये हो गया हमारा सेकेंड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का थर्ड पार्ट। बी प्ले इन ऑल द 4 गेम्स, हाउ वुड यू फाइंड द मीन। इसका हमें मीन फाइंड करना है। बी प्लेड इन ऑल 4 गेम्स, बी ने सारे गेम खेले हैं, हम इसका मीन कैसे फाइंड करेंगे। तो हमें इसमें प्लेयर बी का मीन फाइंड करना है। तो मीन ऑफ प्लेयर बी, तो टोटल उसने कितने स्कोर किए थे 0 + 8 + 6 + 4, ये कितने हैं 1 2 3 4, तो नीचे 4 लिख देंगे। इन सबको हम प्लस करेंगे, इन सबको प्लस करने के बाद आएगा 18/4। अब 4 को 18 से डिवाइड करेंगे। अगर 4 को हम 18 से डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 4 = 16 और फिर 4 5 = 20, 4.5 हो गया इसका आंसर। तो मीन, इसमें जो हमने मीन फाइंड किया तो मीन आया है यहाँ पे हमारा 4.5। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका फोर्थ पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का
फोर्थ पार्ट, हु इज़ द बेस्ट परफॉर्मर, हु इज़ द, इसे हमें बताना है कि किसने सबसे अच्छा परफॉर्म किया है, कौन सबसे अच्छा परफॉर्मर है। फोर्थ पार्ट का आंसर, तो यहाँ पे हम पहले लिख लेंगे मीन ऑफ प्लेयर ए। मीन ऑफ प्लेयर ए का मीन क्या था 12.5। मीन ऑफ प्लेयर बी का मीन क्या था, तो वो था 4.5। अब मीन ऑफ प्लेयर सी, तो वो हमें फाइंड करना है, जो कि 8 + 11 + 13 1 2 3। और जब हम इन तीनों को प्लस करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 32/3। 3 से 32 को कट करेंगे 10.67। मीन ऑफ प्लेयर सी 67, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हेंस प्लेयर ए इज़ द, क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा मीन किसका है 12.5 इसी का है, तो हेंस प्लेयर ए इज़ द बेस्ट परफॉर्मर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में है द मार्क्स आउट ऑफ 100 ऑब्टेन्ड बाय अ ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स इन अ साइंस टेस्ट और 85। साइंस टेस्ट में जो ऑब्टेन किया है 85, 76, 90, 85, 39, 40, 56, 95, 100 में से 95, 81 एंड 75 फाइंड द। इसमें हमें सबसे फर्स्ट पार्ट में बताना है हाईएस्ट एंड लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन बाय स्टूडेंट्स। स्टूडेंट्स ने जो सबसे ज़्यादा मार्क्स ऑब्टेन किए हैं और सबसे कम मार्क्स लोएस्ट मार्क्स ऑब्टेन किए हैं वो हमें बताने हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट, हाईएस्ट मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय स्टूडेंट। तो हाईएस्ट मार्क्स क्या है, तो हाईएस्ट मार्क्स इसमें है 85 है, 76 है, 90 है, तो यहाँ पे हाईएस्ट मार्क्स जो है वो है हमारा 95। और फिर लोएस्ट मार्क्स, तो लोएस्ट मार्क्स जो है वो है 39। तो 95 एंड 39, तो ये हो गया हमारा फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है रेंज ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन। रेंज फाइंड करना है ये जो मार्क्स ऑब्टेन किए हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सेकंड पार्ट, तो रेंज, इसमें हमें रेंज फाइंड करना था। रेंज का फॉर्मूला होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 95 और लोएस्ट है 39। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा हमारा 56। यहाँ पे रेंज जो आ गया वो है 56। तो ये था हमारा थर्ड पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट का आंसर करेंगे इसका थर्ड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट, मीन मार्क्स ऑब्टेन बाय द ग्रुप। मीन फाइंड करने हैं, ये जो नंबर ऑब्टेन किए हैं ग्रुप ने, तो इसमें हमें मीन फाइंड करना है। जो भी नंबर वहाँ पे सब बच्चों ने जो ऑब्टेन किए हैं उसके मीन फाइंड करना है।
तो मीन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन। तो मीन यहाँ पे 85 प्लस 76 प्लस 90 प्लस 85 प्लस 39 प्लस 48 प्लस 56 प्लस 25 प्लस 31 प्लस 75 अपॉन में ये कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 10। अब इन सबको जब हम प्लस करेंगे तो इन सबको प्लस करने पे आएगा 730 अपॉन में 10। तो 10 से कट कर देंगे 70 और 10 से 70 और 3 10 3 30। तो यहाँ पे मीन जो आ जाएगा वो आ जाएगा हमारा 73। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 6। ये है क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है द इनरोलमेंट इन आ स्कूल ड्यूरिंग 6 consecutive years was as follows: 1555, 1670, 1750, 2013, 2540, 2820। तो इसके हमें मीन फाइंड करने। फाइंड द मीन एनरोलमेंट ऑफ द स्कूल फॉर दिस पीरियड। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में हमें फाइंड करना है मीन एनरोलमेंट। तो उसके लिए हमें करना होगा सम ऑफ ऑल ऑब्जर्वेशन, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, मीन। इन सबको हमें कर देना है प्लस। वन 2 3 4 5 6। जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 12,348 अपॉन में 6। तो 6 से इसे कट करेंगे 6 2 जा 12 और फिर 6 0 6 5 जा 30 और फिर यहाँ पे बच जाएगा तो 6 8 जा 48 2058 मीन। ये आ जाएगा हमारा मीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में है द रेनफॉल इन अ सिटी ऑन 7 days ऑफ अ सर्टेन वीक वॉज रिकॉर्डेड एज फॉलोज। तो रेनफॉल जो है वो हुआ है मंडे में 0.0, ट्यूसडे में हुआ है 12.2, वेडनेसडे में हुआ है 2.1, थर्सडे में हुआ है 0.0, फ्राइडे में 20.5, सैटरडे में 5.5 और संडे में 1.0। तो फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द एबव डाटा। हमें रेंज फाइंड करनी है, ये जो एबव डाटा है। और फिर सेकंड पार्ट में हमें फाइंड करना है फाइंड द मीन। तो सबसे पहले हम फर्स्ट वाला पार्ट सॉल्व करेंगे, फाइंड द रेंज ऑफ द
फाइंड द रेंज ऑफ द रेनफॉल इन द अबव डाटा। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट, इसमें फाइंड करना है हमें रेंज। तो रेंज फाइंड करने का जो हमारा फॉर्मूला होता है उसमें हमें हाईएस्ट में से लोएस्ट माइनस करना होता है। तो इसमें हाईएस्ट क्या है, हाईएस्ट है 20.5 माइनस लोएस्ट क्या है 0.0। तो 20.5 में से 0.0 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा 20.5 रेंज। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमें मीन फाइंड करना था। तो इन सबको जितने भी ऊपर डाटा में जो दिए गए हैं रेनफॉल के, उसे हमें प्लस करना है। 0.0, 12.2 प्लस 2.1 प्लस 0.0 प्लस 20.5 प्लस 5.5 प्लस 1.0, और ये टोटल कितने हैं 1 2 3 4 5 6 7। तो जब हम इन सबको प्लस करेंगे तो प्लस करने के बाद आएगा 41.3 अपॉन में 7। 41.3 अपॉन में 7, तो 7 5 जा 35, 7 5 जा 35, फिर पॉइंट, फिर 35 हो गया, और फिर यहाँ पे 7 9 जा 63। तो यहाँ पे मीन आ गया 5.9। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 के सेकेंड पार्ट का आंसर। क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट, ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस देन द मीन रेनफॉल। ऑन हाउ मेनी डेज वॉज द रेनफॉल लेस द मीन रेनफॉल। कितने दिन रेनफॉल हुआ है और लेस द मीन रेनफॉल। क्वेश्चन नंबर मतलब कि कितना दिन रेनफॉल हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 5 डेज। 5 दिन हुआ था, जिसमें हुआ था मंडे को, वेडनेसडे, थर्सडे और सैटरडे और संडे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8 का थर्ड पार्ट। अब हम करेंगे, ये तो हमारा क्वेश्चन नंबर 8। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में है द हाइट ऑफ 10 गर्ल्स when measured in centimeter and the results are as follows: 135, 150, 139, 128, 151, 132, 146, 149, 143, 141। इसमें टोटल 5 पार्ट दिए गए, इसके हमें आंसर्स करने हैं। तो व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल, जो सबसे इसमें लंबी लड़की है उसकी हमें हाइट लिखनी है फर्स्ट पार्ट में। हाइट, तो यहाँ पे हम लिख देंगे हाइट ऑफ द टॉलेस्ट गर्ल 151 सेंटीमीटर। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 9 के फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब हम करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। क्वेश्चन नंबर 9 के सेकेंड पार्ट में है व्हाट इज़ द हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल, जो सबसे छोटी लड़की उसकी हाइट क्या होगी। टॉलेस्ट गर्ल जो थी, मतलब जो सबसे लंबी लड़की, तो वो 151 सेंटीमीटर थी। तो सबसे छोटी लड़की की हाइट क्या होगी। और फिर हमें थर्ड में फाइंड करना है व्हाट इज़ द रेंज ऑफ डाटा, और फिर फोर्थ में व्हाट इज़ द मीन ऑफ हाइट ऑफ द गर्ल। थर्ड में रेंज फाइंड करना है, फिर फोर्थ में मीन। हाइट ऑफ द शॉर्टेस्ट गर्ल,
तो वो है 128 सेंटीमीटर। अब हमें थर्ड में फाइंड करना है रेंज। तो रेंज क्या होता है? रेंज होता है हाईएस्ट माइनस लोएस्ट। तो इसमें हाईएस्ट, तो हाईएस्ट क्या है इसमें? हाईएस्ट है 151। यहाँ पे ये हाईएस्ट टॉलेस्ट गर्ल जो थी 151 थी, सबसे कम हाइट वाली थी 128। तो यहाँ पे हमारा आंसर आ गया 23 सेंटीमीटर। अब हमें करना है इसका फोर्थ पार्ट, जिसमें कि हमें मीन फाइंड करना है। इसका फोर्थ पार्ट में हमें फाइंड करना था मीन। तो मीन फाइंड करने के लिए हम जितनी भी हाइट वहाँ पे मेंशन है, वहाँ पे हम उसे, जितनी भी हाइट वहाँ पे दी गई है उसे हम यहाँ पे पहले प्रेस कर लेंगे। वन 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अपॉन में 10। अब इन सबको प्लस करना है। इन सबको प्लस करके आएगा 1414 अपॉन में 10। अब इसे 10 से इसे कट करना है, डिवाइड करना है। 10 1 जा 10, 10 4 जा 40, फिर पॉइंट 10 1 जा 10, 10 4 जा 40। टेन 1 जा 10, 1, 10 4 जा 40, 1, 10 1 जा 10, पॉइंट लगा दिया और यहाँ 0 लगा लिया, फिर 10 4 जा 40। तो यहाँ पे कट हो गया, आंसर आ गया 141.4। ये है मीन। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 का फोर्थ पार्ट। अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 का फिफ्थ पार्ट। हाउ मेनी गर्ल्स हैव हाइट मोर देन द मीन हाइट। मीन हाइट जो है, मीन में जो हमने हाइट फाइंड की है, तो उसमें से कितनी लड़कियों की हाइट उससे ज़्यादा है। फिफ्थ पार्ट तो यहाँ हम लिख देंगे 5 गर्ल्स। और वो कैसे, हाउ? तो यहाँ पे है 141, तो 150, 151, 146, 149, 143, तो 1 2 3 4 5। तो ये हम लिख देंगे, और यहाँ लिख देंगे हैंस 5 गर्ल्स हाइट मोर देन मीन हाइट। तो ये था हमारा इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 9। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 9 कंप्लीट हो गया। इस वीडियो में हमने सेवेंथ क्लास की चैप्टर 3 डाटा हैंडलिंग एक्सरसाइज 3.1 के ऑल क्वेश्चंस इस वीडियो में हमने सॉल्व किए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोज़।